टाइटल शादी एक सौदा थी, लेकिन प्यार सच्चा हो गया एक अजीब सौदा। रात के करीब 10 बज रहे थे। शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर खड़ा अयान मल्होत्रा नीचे चमकती हुई शहर की रोशनी को देख रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी। करोड़ों की कंपनी का मालिक होने के बावजूद उसकी जिंदगी में एक चीज की कमी थी, सुकून। तभी उसके पिता ने पीछे से आकर कहा, अयान, अब बहुत हो गया। तुम्हें इस महीने के अंदर शादी करनी होगी। अयान ने पलटकर देखा। मैं शादी नहीं करना चाहता। ये तुम्हारी पसंद का सवाल नहीं है, उसके पिता ने कठोर आवाज में कहा। अगर तुमने शादी नहीं की, तो कंपनी के बोर्ड में तुम्हारी हिस्सेदारी पर सवाल उठेंगे। अयान कुछ पल चुप रहा। उधर शहर के दूसरे हिस्से में मीरा शर्मा अपने छोटे से घर की बालकनी में बैठी थी। घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके पिता का कारोबार कर्ज में डूब चुका था और बैंक ने कुछ ही दिनों में भुगतान करने का नोटिस दिया था। मीरा ने पिता से पूछा, पापा, हम ये कर्ज कैसे चुकाएंगे? पिता ने नजरें झुका लीं। मुझे नहीं पता बेटा। अगली सुबह मीरा को एक अनजान नंबर से फोन आया। क्या आप मीरा शर्मा बोल रही हैं? जी, आपको अयान मल्होत्रा के परिवार से मिलने के लिए बुलाया गया है। मीरा हैरान रह गई। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि अयान के परिवार ने उसके पिता का पूरा कर्ज चुकाने की पेशकश की है। लेकिन बदले में एक शर्त थी। मीरा को अयान से शादी करनी होगी। मीरा ने तुरंत कहा, मैं किसी सौदे के बदले शादी नहीं करूंगी। तभी कमरे में अयान आया। उसने शांत आवाज में कहा, आपको शादी के बाद अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की पूरी आज़ादी होगी। मुझे भी आपसे कोई प्यार की उम्मीद नहीं है। मीरा ने उसकी ओर देखा। तो फिर शादी क्यों? अयान ने कुछ पल रुककर जवाब दिया, क्योंकि मेरे परिवार को एक पत्नी चाहिए और आपके परिवार को पैसों की जरूरत है। मीरा के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। और अगर मैं मना कर दूं? अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मीरा को अपने पिता का चेहरा याद आया। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अयान ने पूछा, क्या? यह शादी सिर्फ 6 महीने की होगी। उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे। अयान ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मंजूर है। दोनों ने हाथ मिला लिया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि 6 महीने का ये सौदा उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। लेकिन उसी रात अयान के फोन पर एक अनजान संदेश आया। तुमने जिस लड़की से शादी करने का फैसला किया है, उसके अतीत के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अयान ने संदेश पढ़ा और पहली बार उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। उसने तुरंत मीरा के बारे में जानकारी निकलवाने का फैसला किया। और अगले दिन उसे मीरा की जिंदगी से जुड़ा ऐसा सच पता चला, जिसे जानकर उसकी पूरी सोच बदलने वाली थी। अगली सुबह अयान पूरी रात जागने के बाद भी उसी अनजान संदेश के बारे में सोच रहा था। मीरा के अतीत में ऐसा क्या है, जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है? उसने अपने भरोसेमंद दोस्त कबीर को बुलाया। मुझे मीरा शर्मा के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, उसे पता नहीं चलना चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम्हें आखिर शक किस बात का है? अयान ने फोन पर आया संदेश दिखाया। कबीर कुछ पल चुप रहा। मैं पता लगाता हूँ। उधर मीरा अपने घर में शादी की तैयारियों के बीच परेशान थी। उसे यह शादी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन पिता के इलाज और परिवार के कर्ज के सामने उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। उसकी छोटी बहन ने पूछा, दीदी, क्या तुम सच में अयान से शादी करोगी? मीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले दिल से नहीं, मजबूरी से लेने पड़ते हैं। लेकिन उसके कमरे में रखी एक पुरानी तस्वीर उसकी कहानी कुछ और ही बता रही थी। तस्वीर में मीरा के साथ एक छोटी बच्ची और एक आदमी खड़ा था। मीरा ने तस्वीर को हाथ में लिया और धीरे से बोली, काश उस रात जो हुआ था, वो कभी नहीं हुआ होता। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने तस्वीर तुरंत छुपा दी। सामने अयान खड़ा था। कल हमारी शादी है, कुछ बात करनी थी। मीरा ने पूछा, क्या? अयान ने सीधे कहा, शादी के बाद हम एक ही घर में रहेंगे, लेकिन हमारे बीच कोई जबरदस्ती नहीं होगी। मीरा ने जवाब दिया, मुझे भी यही चाहिए।
अयान कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नज़र मेज पर रखी तस्वीर के कोने पर पड़ गई। ये तस्वीर किसकी है? मीरा अचानक घबरा गई। कुछ नहीं, पुरानी तस्वीर है। अयान ने उसे गौर से देखा। उसे लगा जैसे मीरा कुछ छुपा रही है। अगले दिन दोनों की शादी हो गई। शादी की रस्मों के दौरान अयान बिल्कुल शांत था, जबकि मीरा के चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। जब दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, तभी अयान के फोन पर कबीर का संदेश आया। मुझे मीरा के बारे में कुछ बहुत बड़ा पता चला है। शादी रोकना अभी भी संभव है। अयान ने संदेश पढ़ा और मीरा की तरफ देखा, लेकिन उसने शादी रोकने के बजाय फोन जेब में रख लिया। शायद उसे पहली बार लगा था कि इस लड़की की कहानी जानना जरूरी है। शादी के बाद रात में मीरा अपने कमरे में बैठी थी। अयान अंदर आया और बोला, तुम परेशान लग रही हो। मैं ठीक हूँ। झूठ बोलना तुम्हारी आदत है। मीरा ने चौंककर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? अयान ने वह पुरानी तस्वीर उसके सामने रख दी। मीरा का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। तुम्हें ये कहाँ मिली? अयान ने गंभीर आवाज में पूछा। अब तुम मुझे सच बताओगी कि इस तस्वीर में तुम्हारे साथ कौन है? मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक बाहर से किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। अयान ने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसने मीरा को देखते ही कहा, तुमने अयान से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत के पीछे उसके परिवार का हाथ था। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। अयान ने उस बुजुर्ग आदमी को घूरते हुए पूछा, आप क्या कह रहे हैं? बुजुर्ग ने मीरा की तरफ देखा। मैं वही कह रहा हूँ जो तुम्हें बहुत पहले पता होना चाहिए था। मीरा आगे बढ़ी। काका, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आपसे कहा था कि मेरे परिवार के सामने इस बारे में कभी बात मत करना। अयान ने तुरंत मीरा की ओर देखा। तुम इन्हें जानती हो? मीरा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। बुजुर्ग ने कहा, मीरा, अब सच छुपाने का समय खत्म हो चुका है। अयान ने गंभीर आवाज में पूछा, कौन सा सच? बुजुर्ग ने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और अयान के हाथ में दे दिया। इसे पढ़ो, तुम्हें अपने परिवार के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। अयान ने लिफाफा खोला। अंदर कई पुराने कागज और एक तस्वीर थी। तस्वीर देखकर अयान के चेहरे का रंग बदल गया। उसमें उसके पिता एक ऐसे आदमी के साथ खड़े थे जिसे अयान पहचानता था। वह मीरा के पिता थे। अयान ने धीरे से पूछा, ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? मीरा ने आखिरकार कहा, क्योंकि कभी तुम्हारे पिता और मेरे पिता बिजनेस पार्टनर थे। अयान चौंक गया। लेकिन मेरे पिता ने हमेशा कहा कि उनका तुम्हारे परिवार से कभी कोई संबंध नहीं रहा। उन्होंने झूठ कहा था। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। मेरे पिता का कारोबार अचानक बर्बाद हो गया। उन पर ऐसे कर्ज डाल दिए गए जिनके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद उनकी हालत बिगड़ गई। अयान चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। और तुम्हें लगता है कि इसके पीछे मेरे पिता थे? मीरा ने सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कुछ सबूत हैं। अयान ने पूछा, फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मुझे लगा था कि तुम्हारे परिवार के करीब रहकर मैं अपने पिता के साथ हुए अन्याय का सच पता कर पाऊंगी। अयान के लिए ये सुनना आसान नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह शादी सिर्फ उसके परिवार की मजबूरी नहीं थी। मीरा भी किसी वजह से उसके करीब आई थी। तभी बाहर से कबीर की आवाज आई, अयान, हमें अभी बात करनी होगी। कबीर अंदर आया और उसके हाथ में एक फाइल थी। मुझे पुराने बिजनेस रिकॉर्ड मिल गए हैं। अयान ने फाइल खोली। कुछ पन्ने देखने के बाद वह अचानक रुक गया। एक पुराने दस्तावेज पर उसके पिता के हस्ताक्षर थे, लेकिन नीचे लगी दूसरी मुहर किसी और की थी। कबीर ने कहा, यही सबसे बड़ा सवाल है। तुम्हारे पिता के हस्ताक्षर असली हैं, लेकिन बाकी दस्तावेज किसी ने बाद में बदले हैं। अयान ने मीरा की ओर देखा। इसका मतलब? मीरा ने धीमे से कहा, जिसने हमारे परिवारों को बर्बाद किया वो कोई तीसरा इंसान हो सकता है। तभी अयान के फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो में एक नकाब पहना हुआ आदमी दिखाई दे रहा था। अयान ने उस वीडियो को देखा।
उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, अयान, अगर तुम अपनी पत्नी पर भरोसा करोगे तो तुम अपने परिवार को खो दोगे। वीडियो अचानक खत्म हो गया। अयान ने फोन नीचे रखा। मीरा ने पूछा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ? अयान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने कहा, नहीं, अब मुझे लगता है कि हमें मिलकर पता लगाना होगा कि हमारा असली दुश्मन कौन है। मीरा ने पहली बार उसकी आंखों में भरोसा देखा, लेकिन उसी समय घर के बाहर एक कार आकर रुकी। कार से उतरने वाला आदमी अयान का बड़ा भाई रोहन था, और उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जो मीरा ने सालों से छुपाकर रखी थी। रोहन के हाथ में वही पुरानी तस्वीर देखकर मीरा के कदम वहीं रुक गए। अयान ने रोहन की तरफ देखा। ये तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? रोहन ने बिना जवाब दिए तस्वीर मेज पर रख दी। क्योंकि इस तस्वीर में सिर्फ मीरा का अतीत नहीं है अयान, इसमें हमारे परिवार का सबसे बड़ा राज छुपा है। मीरा ने घबराकर पूछा, आपको इसके बारे में कैसे पता चला? रोहन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। मैं बहुत सालों से इस राज को ढूंढ रहा हूँ। अयान ने गुस्से में कहा, सीधे सीधे बताओ। रोहन ने तस्वीर के पीछे लिखी एक तारीख दिखाई। इस दिन हमारे पिता और मीरा के पिता की आखिरी मुलाकात हुई थी। अयान ने पूछा, और उसके बाद? रोहन ने जवाब दिया, उसके बाद सब कुछ बदल गया। मीरा चुपचाप खड़ी रही। उसे याद था कि बचपन में उसके पिता ने उस रात घर लौटकर सिर्फ एक बात कही थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस परिवार से कभी बदला मत लेना। तब मीरा बहुत छोटी थी, वो उस बात का मतलब नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसके पिता को शायद आने वाले खतरे का अंदाजा था। अयान ने रोहन से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? रोहन ने एक पुरानी डायरी निकाली। ये मुझे पिता के पुराने ऑफिस से मिली है। अयान ने डायरी खोली। कई पन्नों पर बिजनेस से जुड़ी बातें लिखी थीं, लेकिन आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखा देगा। अयान ने पन्ना पलटा। अगला पन्ना गायब था। मीरा ने कहा, वही पन्ना सबसे जरूरी होगा। रोहन ने उसकी ओर देखा। बिल्कुल। अचानक बाहर से आवाज आई। घर का सुरक्षा अलार्म बज उठा। तीनों बाहर की तरफ दौड़े। गार्ड ने बताया कि कोई व्यक्ति पीछे के गेट के पास आया था और भाग गया। जमीन पर एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। अयान ने लिफाफा उठाया। उसमें एक चाबी थी और एक कागज पर लिखा था, जिस दिन तुम्हें ये चाबी मिले उसी दिन पुराने गोदाम में जाना। वहां तुम्हें अपने परिवार की असली कहानी मिलेगी। अयान ने मीरा की तरफ देखा। हम दोनों साथ चलेंगे। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन रोहन ने उन्हें रोक दिया। नहीं, वहां जाना खतरनाक हो सकता है। अयान ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? रोहन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं वहां पहले जा चुका हूँ। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मीरा ने पूछा, और वहां तुम्हें क्या मिला था? रोहन ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पिता की आखिरी चिट्ठी। अयान और मीरा दोनों हैरान रह गए। रोहन ने धीरे से कहा, लेकिन उस चिट्ठी में तुम्हारा नाम नहीं था। मीरा। वह रुका। उसमें अयान की मां का नाम लिखा था। अयान के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि उनके परिवारों के बीच क्या हुआ था। सवाल ये था कि अयान की मां इस पूरे रहस्य में कहाँ शामिल थीं। और अगली सुबह उन्हें उस पुराने गोदाम में जाना था। अगली सुबह अयान और मीरा बिना किसी को बताए पुराने गोदाम की तरफ निकल पड़े। शहर से काफी दूर वह जगह वर्षों से बंद पड़ी थी। गोदाम के बाहर पहुंचकर अयान ने वही चाबी निकाली जो उन्हें मिली थी। ताला खुलते ही दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल और पुराने सामान के बीच कई लकड़ी के बक्से रखे थे। मीरा ने धीमी आवाज में पूछा, हमें यहाँ क्या ढूंढना है? अयान ने कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि जवाब यहीं कहीं है। कुछ देर तलाश करने के बाद मीरा को एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उस पर एक नाम लिखा था, एम शर्मा। मीरा की आंखें फैल गईं। ये मेरे पिता का नाम है। अयान ने संदूक खोला। अंदर पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और एक डायरी थी। मीरा ने डायरी उठाई।
पहले पन्ने पर उसके पिता की लिखावट थी। अगर यह डायरी कभी मीरा के हाथ लगे तो उसे सच्चाई जानने का अधिकार है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अगला पन्ना खोला। उसमें लिखा था कि कई साल पहले अयान के पिता और मीरा के पिता ने मिलकर एक बड़ी कंपनी शुरू की थी। शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन कंपनी के अंदर एक तीसरा व्यक्ति लगातार उनके बीच गलतफहमियां पैदा कर रहा था। मीरा ने पूछा, वो तीसरा व्यक्ति कौन था? डायरी का अगला पन्ना फटा हुआ था। अयान ने बाकी कागजों को ध्यान से देखा। एक पुराने फोटो के पीछे कुछ लिखा था, जिसे तुम अपना समझते हो वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अचानक गोदाम के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अयान ने तुरंत मीरा को पीछे रहने का इशारा किया। दरवाजा खुला। सामने एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने कहा, तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अयान ने पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने फाइल जमीन पर फेंक दी। इसमें तुम्हारे पिता के खिलाफ सारे सबूत हैं। अयान ने फाइल उठाई, लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना देखा उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। सभी दस्तावेजों में एक ही नाम था, रोहन मल्होत्रा। मीरा ने अविश्वास से कहा, रोहन? अयान ने सिर उठाया। उसे अपने भाई पर भरोसा था, लेकिन अब उसके सामने सवाल खड़ा था, क्या रोहन सचमुच उनके परिवार का दुश्मन था? तभी वह आदमी मुस्कुराया। अब समझ आया कि तुम्हें इस शादी में क्यों लाया गया। अयान ने उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, तुम्हें हमारी शादी के बारे में कैसे पता? वह आदमी पीछे हटते हुए बोला, क्योंकि यह शादी भी उसी योजना का हिस्सा थी। और इससे पहले कि अयान उससे कुछ और पूछता, वह आदमी पीछे के दरवाजे से भाग गया। मीरा ने अयान की तरफ देखा। क्या हमारी शादी भी पहले से तय की गई साजिश थी? अयान के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस रिश्ते को उसने सिर्फ एक सौदा समझकर स्वीकार किया था, शायद वही रिश्ता उसे उसके परिवार के सबसे बड़े रहस्य तक पहुंचाने वाला था। गोदाम से लौटते समय अयान और मीरा दोनों बिल्कुल शांत थे। कार में सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद मीरा ने पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि रोहन हमारे खिलाफ है? अयान ने सड़क से नजर हटाए बिना कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन उस फाइल में उसका नाम था। नाम होना और दोषी होना एक बात नहीं है। मीरा ने उसकी ओर देखा। तुम अब भी अपने भाई पर भरोसा करते हो? अयान कुछ पल चुप रहा। वह मेरा भाई है, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। घर पहुंचते ही दोनों ने देखा कि रोहन पहले से उनका इंतजार कर रहा था। रोहन ने पूछा, तुम दोनों कहाँ गए थे? अयान ने बिना कुछ बताए वह फाइल उसके सामने रख दी। रोहन ने फाइल खोली। कुछ पन्ने देखने के बाद उसका चेहरा बदल गया। तुम्हें ये कहाँ मिली? अयान ने कहा, पुराने गोदाम से। रोहन ने गहरी सांस ली। मुझे पता था कि एक दिन ये सब तुम्हारे सामने आएगा। मीरा ने पूछा, तो सच क्या है? रोहन ने कुछ देर तक दोनों को देखा। मैंने कभी तुम्हारे पिता को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर ये दस्तावेज? अयान ने पूछा। रोहन ने जवाब दिया, किसी ने मेरे नाम का इस्तेमाल किया है। उसने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। फोटो में रोहन के साथ एक और आदमी खड़ा था। मीरा ने फोटो देखते ही कहा, इसे मैं पहचानती हूँ। अयान चौंका। कौन है? मीरा ने कहा, ये मेरे पिता के पुराने बिजनेस मैनेजर थे। रोहन ने सिर हिलाया। यही आदमी पिछले कई सालों से गायब है। अयान ने पूछा, और तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? रोहन ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। तभी घर की नौकरानी भागती हुई आई। साहब, मैडम, आपके कमरे में किसी ने कुछ रखा है। अयान और मीरा तुरंत कमरे की ओर गए। मेज पर एक छोटा सा डिब्बा रखा था। अयान ने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी घड़ी थी। मीरा उसे देखते ही भावुक हो गई। ये मेरे पापा की घड़ी है। घड़ी के पीछे कुछ खुदा हुआ था। सच्चाई घर के अंदर है। अयान ने धीरे से कहा, घर के अंदर। तभी उसे एक बात याद आई। उसके पिता के पुराने ऑफिस का एक कमरा ऐसा था जिसे वर्षों से बंद रखा गया था। अयान ने फैसला किया कि अगली सुबह वह कमरा खोला जाएगा, लेकिन उसी रात घर की बिजली अचानक चली गई।
अंधेरे में मीरा को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वो कमरे से बाहर आई। सीढ़ियों के पास उसे एक परछाई दिखाई दी। कौन है? परछाई तेजी से भागी। मीरा उसके पीछे गई, लेकिन वो व्यक्ति गायब हो चुका था। जमीन पर सिर्फ एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, अयान से दूर रहो, वरना अगला सच तुम्हें बर्बाद कर देगा। मीरा ने कागज को कसकर पकड़ लिया। उसे पहली बार डर अपने लिए नहीं, अयान के लिए लगा। और शायद यही वह पल था जब उसे एहसास होने लगा था कि 6 महीने की यह नकली शादी उसके दिल में कुछ बदल रही थी। सुबह होते ही अयान अपने पिता के पुराने ऑफिस के सामने खड़ा था। कमरे का दरवाज़ा पिछले कई वर्षों से बंद था। रोहन भी उसके साथ था, जबकि मीरा थोड़ी दूरी पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। अयान ने पुरानी चाबी ताले में लगाई। दरवाज़ा खुलते ही धूल की मोटी परत हवा में फैल गई। कमरे के अंदर पुरानी फाइलें, किताबें और एक बड़ी लकड़ी की अलमारी थी। रोहन ने कहा, पिता इस कमरे में किसी को आने नहीं देते थे। मीरा ने धीरे से पूछा, क्यों? रोहन ने जवाब दिया, कहते थे कि यहाँ परिवार से जुड़ी ऐसी चीजें हैं जिन्हें सही समय से पहले किसी को नहीं देखना चाहिए। अयान ने मेज की दराज खोलनी शुरू की। पहली दराज खाली थी, दूसरी में कुछ पुराने दस्तावेज थे। तीसरी दराज खोलते ही उसे एक छोटा लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, मेरे दोनों बेटों के लिए। अयान और रोहन एक दूसरे को देखने लगे। अयान ने पत्र खोला। उसमें लिखा था कि उनके पिता को कई साल पहले एहसास हो गया था कि कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति लगातार गलत जानकारी देकर परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है। लेकिन पत्र का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आखिरी में था, अगर कभी मीरा शर्मा तुम्हारे परिवार में आए तो उसे दुश्मन मत समझना। हो सकता है वही तुम्हें असली गुनहगार तक पहुंचाए। मीरा की आंखें भर आईं। तो आपके पिता मेरे परिवार के खिलाफ नहीं थे? अयान ने धीरे से कहा, शायद नहीं। तभी रोहन ने अलमारी की तरफ इशारा किया। यहाँ कुछ है। अलमारी के पीछे एक छोटा सा छिपा हुआ बॉक्स था। उसमें पुराने बैंक रिकॉर्ड और एक पेन ड्राइव थी। अयान ने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। एक वीडियो सामने आया। वीडियो में अयान के पिता दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कैमरे की ओर देखकर कहा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। याद रखना, तुम्हारे दुश्मन का चेहरा तुम्हें बहुत परिचित लगेगा। वीडियो अचानक बंद हो गया। अयान ने तुरंत रोहन की तरफ देखा। रोहन ने कहा, तुम्हें लगता है वो मेरे बारे में कह रहे थे? अयान ने सिर हिलाया। नहीं। मीरा ने पूछा, फिर किसके बारे में? अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसके फोन पर एक संदेश आया, सच जानना है तो आज रात पुराने पुल पर अकेले आना। अयान ने फोन बंद किया। मीरा ने पूछा, क्या हुआ? अयान ने पहली बार उससे कुछ छुपाने की कोशिश की। कुछ नहीं, लेकिन मीरा समझ गई कि वह झूठ बोल रहा है। रात को अयान चुपचाप घर से निकलने लगा। दरवाजे के पास पहुंचते ही मीरा सामने आ गई। कहाँ जा रहे हो? अयान ने कहा, तुम्हें इसमें शामिल होने की जरूरत नहीं। मीरा ने शांत आवाज में जवाब दिया, हमारी शादी भले ही एक सौदा थी, लेकिन अब मैं तुम्हें अकेले किसी खतरे में नहीं जाने दूंगी। अयान कुछ पल उसे देखता रहा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है, साथ चलो। दोनों कार में बैठकर पुराने पुल की ओर निकल गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा था। और वह व्यक्ति उनके सबसे करीब था।